नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक में शामिल होने जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रदेश अध्यक्ष व महामंत्री संगठन भी लेंगे हिस्सा। सीएम धामी का बयान, कहा उत्तराखंड बनेगा नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य। सरकारी स्कूलों को लेकर जताई चिंता। रुड़की नगर निगम के महापौर गौरव गोयल को लगा बड़ा झटका। भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल के लिए अब पार्टी से निकाला। जिला पंचायत सदस्यों के मोर्चा खोलने के बाद अध्यक्ष अमरदेव शाह ने दिया इस्तीफा। अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही दिया इस्तीफा। और कांग्रेस में दिग्गजों के बीच एक बार फिर से वार पलटवार। हरीश रावत और प्रीतम चुनाव में हार को लेकर आमने सामने आए। उत्तराखंड की अनूठी पहल, अब हेमबुल नदी मॉडल से होगा जल संरक्षण। जंगलों में सहेजी जाएंगी बारिश की एक एक बूंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां पर खबर है उत्तरकाशी से। नगर पालिका बडकोट के सफाई कर्मचारियों के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष अनुपमा रावत को जब ये गाय नदी पड़ी देखी तो शीघ्र अपने सफाई कर्मचारियों को मौके पर बुलाया और यमुना नदी में पड़ी इस गाय को बाहर निकाला गया और ये गाय को सुरक्षित स्थान पर ले गए जहां पर यमुना का जल दूषित न हो सके। और अध्यक्ष अनुपमा रावत ने साफ सफाई कर्मचारियों का धन्यवाद भी प्रकट किया है। खबर है श्रीनगर से, जहां पर गढ़वाल में एक बार फिर से सिख यात्री व स्थानीय लोग आपस में भिड़ गए हैं। इस दौरान दोनों के बीच जमकर लात-घूंसे चले हैं। दरअसल देर रात श्रीनगर गढ़वाल में हेमकुंड साहिब की यात्रा से आ रहे सिख यात्री हुड़दंग मचाते हुए जा रहे थे और इस दौरान स्थानीय व्यक्ति के द्वारा विरोध करने के बाद सिख यात्री व स्थानीयों के बीच कहासुनी हो गई थी और आपसी बहस लात-घूंसों में तब्दील हो गई। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने यात्रियों की लाठी डंडों से पिटाई कर दी है। तो वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस के जवानों ने किसी तरह से दोनों पक्षों को शांत कराकर कोतवाली लेकर आए और यहां पर दोनों पक्षों का चालान भी काटा गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2 बार श्रीनगर में स्थानीय लोगों व सिख यात्रियों के बीच मारपीट की घटना सामने आ चुकी है। तो साहब को कहा था इन जो मोटरसाइकिल बाइकों में आ रहे हैं, इन पे एक तो अंकुश लगाया जाए कि ये शालीनता से आपने आए। सभी नहीं होता ये, हम ये नहीं करें, हर यात्रा ऐसे होता है। लेकिन कुछ लोग ये मोटरसाइकिलों में जाते हैं, ये यात्रा करने नहीं आते हैं। इनका अपनी मौज मस्ती करना होता है। अगर थोड़ा सा सिर्फ मारपीट उतार हो जाते हैं, जो कि निंदनीय है। अगर ऐसी घटनाएं ऐसी होती हैं तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। व्यापार सभा इसका पुरजोर विरोध करेगी और आए दिन अगर ऐसे घटनाएं अगर दोबारा होगी तो हम व्यापार सभा को बंद भी करवाएंगे और इसमें हम वृहद आंदोलन भी करेंगे। सिख लोग जो आते हैं तो यहाँ पे लोकल लोगों से कुछ आपस में उनकी बोलचाल हुई तो हल्की फुल्की मारपीट जो भी हुई है, तो उसमें कार्रवाई आगे जो है 151 में उनको चालान कर दिया गया है। कल पूरे फैसला लिया जाएगा। बाकी अभी स्थिति सही बनी है। रुद्रप्रयाग जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेव शाह ने प्रस्तावित फ्लोर टेस्ट से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को शाम अचानक वो जिलाधिकारी के सम्मुख पहुंची और उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा है। अब आने वाले दिनों में जिला पंचायत का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष का इस्तीफा शासन को भेजा जाएगा। इधर जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेव शाह ने इस्तीफे का कारण पारिवारिक व्यस्तता एवं अस्वस्थता बताई है। ये बोला आपने तो हम डीएम साहब नहीं है।
था कि अभी हमने इस्तीफा मैंने सौंपा है, क्योंकि मैं अस्वस्थ चल रही हूँ काफी दिनों से। मैं सक्षम नहीं थी जिला पंचायत के कार्यों में, तो इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। क्या सदस्यों ने साथ नहीं दिया? सदस्यों ने साथ नहीं देने की तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि उस समय जब मैं बनी थी तब भी मेरे साथ 12 सदस्य थे। अभी फ्लोर टेस्ट होना है कल इसी परिप्रेक्ष्य में, तो क्या मानते हैं आप? अब वो तो BDM साहब देखें कि फ्लोर टेस्ट होना है तो कितने लोग आते हैं कितने नहीं आते हैं, लेकिन अब मैंने तो इस्तीफा दिया है। मैं तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से पदमुक्त होने की इच्छा जाहिर की है और आज उन्होंने अपना इस्तीफा जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तराखंड शासन को भेज दिया है और जो यहाँ पे घटनाक्रम चल रहा था इसी के साथ उसका भी पटाक्षेप हो चुका है। राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का काम को शुरू हुए करीब 3 साल का समय बीत चुका है, लेकिन इन बीते सालों में राजधानी में लगभग आधा काम ही अपने अंजाम को पहुंचा है। धीमी गति से चल रहे कामों की वजह से जगह जगह पर सड़कों में गड्ढे हैं, जलभराव हैं और ट्रैफिक जाम से आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो वहीं निरीक्षण के दौरान स्मार्ट सिटी के CEO और राजेश कुमार ने परेड ग्राउंड के स्मार्ट सिटी कार्यों में ढिलाई बरतने पर संबंधित JE को सस्पेंड कर और कॉन्ट्रैक्टर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के इन 3 सालों में अब तक 5 CEO बदले जा चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं और एक ही बारिश में राजधानी देहरादून के नगर निगम सहित स्मार्ट सिटी के कामों की पोल खुलकर सामने आ गई है। हालांकि स्मार्ट सिटी का काम 1 साल के समय में पूरा होना था, लेकिन अब 3 साल बीत जाने के बाद भी ये पूरा नहीं हुआ है और जिससे आम आदमी के सामने दिक्कतों का अंबार लगा पड़ा है। एक रिपोर्ट देखिए। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के काम शुरू हुए करीब 3 साल का समय बीत चुका है और अब तक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 5 अधिकारी बतौर CEO का पद संभाल चुके हैं, लेकिन ज्यादातर योजनाओं का काम अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। जबकि जून 2022 में स्मार्ट सिटी का काम पूरा करने के समय सीमा दी गई है। अब जून माह भी बीत चुका है। लगातार स्मार्ट सिटी के कामों को जल्द पूरा करने को लेकर अधिकारियों द्वारा बैठक की गई और दिशा निर्देश दिए गए, लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। राजधानी के अलग अलग हिस्सों में हो रहे स्मार्ट सिटी के कामों ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अब बरसात के मौसम से पहले ही एक दिन की बारिश में जगह जगह कीचड़ और जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। स्मार्ट सिटी के CEO R राजेश कुमार ने बीते कल स्मार्ट सिटी के कामों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने काम ढिलाई पाए जाने पर एक JE को निलंबित किया और ठेकेदार पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं RJ राजकुमार ने कहा कि बरसात के चलते काफी शिकायत आ रही थी, जिसके बाद निरीक्षण में पाया गया कि स्मार्ट सिटी के काम में ढिलाई की जा रही है, जिसके बाद में कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही स्मार्ट सिटी में ढिलाई न करने के सख्त निर्देश भी दिए गए। बरसात के चलते काफ़ी सारे कंप्लेंट्स आए थे कि स्मार्ट सिटी में कई जगह गड्ढे हैं और कॉन्ट्रैक्टर को बार बार बोलने के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर द्वारा वो गड्ढों का भरान किया नहीं गया। तो दिलाराम चौक से घंटाघर का स्ट्रेच वो मैंने निरीक्षण किया और इसके बाद फिर परेड ग्राउंड के ऑपोजिट जो नाली निर्माण का काम है वो भी मैंने चेक किया है। मुख्य सचिव महोदय की ओर से भी इंस्ट्रक्शंस आए थे कि स्मार्ट सिटी के काम में कोई ढिलाई भरती ना जाए और यहाँ पे मैंने पाया कि कॉन्ट्रैक्टर ने जो नाली निर्माण का काम यहाँ पे खोद के छोड़ा हुआ है, जिस वजह से जो है जनता के लिए खतरा पैदा हुआ है यहाँ पे। तो संबंधित JE को मैंने सस्पेंड कर दिया है और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश। स्मार्ट सिटी को लेकर भाजपा का कहना है कि सरकार ने किसी भी हिला हवाली पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद कल स्मार्ट सिटी के CEO राजेश कुमार ने एक JE और ठेकेदार पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीप बोहरा ने कहा कि देहरादून सिटी का बुरा हाल है, जगह जगह सड़कें खोद डाली हैं। सरकार ने किसी भी प्रकार की हीला हवाली पर बहुत सख्त कदम उठाया है। कल ही आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि जिलाधिकारी देहरादून ने JE को सस्पेंड कर दिया है विभाग के और जो संबंधित ठेकेदार थे उसके ऊपर जुर्माना लगाया है।
इस प्रकार के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समय से कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए। तो स्मार्ट सिटी में सिर्फ परेड ग्राउंड खोद के रख देना और उसका जीर्णोद्धार ना करना, अगर ये उसको स्मार्ट सिटी कहते हैं तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा भद्दा मजाक भाजपा सरकार ने स्मार्ट सिटी के नाम पे नहीं किया है। इतना भ्रष्टाचार उसमें फैला हुआ है, आज जांच हो जाए। आज आके पलटन बाजार की टाइलें देखिए, आज आप घंटाघर की टाइलें देखिए, ऐसा लगता है कि पता नहीं 25 वर्ष पुरानी टाइलें उसमें लगा दी गई हों। आज पानी दुकानों में चला गया पलटन बाजार में। जगह जगह आप दर्शन लाल चौक पे चले जाइए, प्रिंस चौक पे चले जाइए, किशन नगर पे चले जाइए, हर जगह चले जाइए और हाल देख लीजिए कि कैसा हाल स्मार्ट सिटी के नाम पे इस सरकार ने किया है। बंदर बाट पैसों की कर दी है और इसमें जांच होनी बहुत जरूरी है। एक से नपने से काम नहीं होगा, ये पूरी फेयर लिस्ट है जिसमें भ्रष्टाचार। राजधानी देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कामों से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी के कामों की समय सीमा भी जून माह में समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब भी काम अधूरा है। अब देखने वाली बात होगी और कितनी राजधानी के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर्यटन नगरी मसूरी में भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। श्री सनातन धर्म मंदिर से शोभा यात्रा शुरू होकर पिक्चर पैलेस गांधी चौक पहुंची और शोभा यात्रा के साथ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे हैं। इस दौरान शोभा यात्रा का जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। हरे रामा हरे कृष्णा के जयकारों के साथ पर्यटन नगरी भक्तिमय हो गई। यात्रा में भगवान जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा से आए श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा के दौरान भजन कीर्तन से वहां मौजूद श्रद्धालुओं को थिरकने पर विवश कर दिया। और इस मौके पर मधुबन आश्रम ऋषिकेश के संत परमानंद दास ने बताया कि आज ही के दिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है और आज ही के दिन मसूरी में भी शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि मसूरी वासियों के लिए एक गर्व की बात है। और अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां पर आपको बता दें कि जुलाई में उत्तराखंड में मॉनसून सीजन की शुरुआत हो जाती है और मॉनसून के अगले 3 महीने उत्तराखंड काफी संवेदनशील माना जाता है। आपदा की दृष्टि से उत्तराखंड संवेदनशील राज्य है और इसीलिए आज मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में सभी विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे हैं। बैठक में सीएम ने निर्देश दिए कि मॉनसून सीजन में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अधिकारी अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करें और अपनी जिम्मेदारी को समझे। यही नहीं, सीएम ने कहा कि अगर कहीं आपदा आती है तो वहां कम से कम समय में कर्मचारी और अधिकारी पहुंचे, जिसके बाद अब सभी अधिकारी मौसम अलर्ट पर ध्यान देते हुए तैयारियों का मुआयना कर रहे हैं। डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद कुमार भरने ने बताया कि मौसम विभाग से लोकेशन स्पेसिफिक अलर्ट भी मांगे गए हैं, जिसके लिए कंट्रोल रूम के द्वारा भी नजर रखी जा रही है। एक हमने आज जो है हल्द्वानी में एक कुमाऊं रीजन स्तर का जो है एक साइबर सेमिनार रखा है, जिसमें साइबर एक्सपर्ट अंशुल सक्सेना है। ये उत्तर प्रदेश में भी जो है ये लगातार इनके द्वारा जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही है। तो जो है आज इसमें पुलिसकर्मियों को जो साइबर के जो टिप्स है, तो इसमें एसटीएफ और साइबर हमारा थाना है और जो अन्य जो थाने हैं जिसमें साइबर के कर्मचारी तैनात है, उन सबको जो है यहाँ कुछ तो हल्द्वानी में फिजिकली भी दिया है, कुछ ऑनलाइन भी जुड़े थे। तो उसमें क्या आजकल ट्रेंड आ रहे हैं और साइबर से जो है जो क्राइम हो रहा है, पुलिस वाले किस तरह से उसको जो है साइबर केस को क्रैक कर सकते हैं। और मसूरी से देहरादून मार्ग से दून घाटी का दृश्य रोमांचित कर देने वाला बना हुआ है। पूरे दून घाटी को बादलों ने अपने आगोश में लिया हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आसमान से धरती की ओर देख रहा हो, और जिसे देखकर पर्यटक रोमांचित नजर आए हैं। इस दृश्य को अपने कैमरों में कैद कर यहाँ की सुनहरी यादों को अपने साथ संजो कर ले जा रहे हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर जगह जगह पर पर्यटकों के वाहन खड़े नजर आए हैं और पर्यटक बादलों के साथ
अटखेलियां खेलते हुए सेल्फी लेते दिखे हैं। बताते चले कि इन दिनों पर्यटन नगरी में लगातार बारिश हो रही है और बारिश रुकने के बाद मसूरी से देहरादून की ओर का दृश्य देखते ही बनता है, जहां बादल पूरे दून घाटी को अपने आगोश में लेकर पर्यटकों के साथ ही आम लोगों को भी आकर्षित कर रहे हैं। देहरादून से आई पर्यटक सुहानी ने बताया है कि वो अक्सर मसूरी आती हैं, लेकिन आज का दृश्य उन्हें गॉड गिफ्टेड लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बादलों के ऊपर खड़े हैं, आप कैसा महसूस लग रहा है? मैं कह रहा हूँ मजा आ गया। और साथ में मौसम कैसा? मौसम मैं तो जब भी लगभग आता रहता हूँ, हर 3 महीने बाद 6 महीने बाद जब भी बारिश का मौसम होता है तो मैं आ ही जाता हूँ इधर। आज देहरादून की जो घाटी है उसमें बादल बिखरे हुए हैं। हाँ जी, तभी तो देहरादून ही रुके थे हम रात को। हमने कहा देहरादून से सुबह सुबह फटाफट निकलेंगे मंसूरी के लिए। हर 3 महीने बाद आ जाते हैं हम इंजॉय करने। और पहाड़ों का जो मजा है वो पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। हम तो हमेशा ही आते रहते हैं, लेकिन आज व्यू बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है। दून घाटी पूरी ढकी हुई बादलों। हाँ, आज बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बादलों से ढकी हुई है दून घाटी। बहुत अच्छा लग रहा है। आज मौसम गॉड गिफ्ट हो रखा है कि आए हैं तो इतना अच्छा मौसम है, मजा आ रहा है। थैंक यू। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर 1 जुलाई से पूरे देश में प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत हो गई है। हरिद्वार में भी नगर निगम प्रशासन द्वारा हर की पैड़ी समेत गंगा घाटों पर अभियान चलाकर प्लास्टिक की केन और पॉलीथीन जब्त की गई हैं। घाटों पर प्रशासन की टीम पहुंचते ही केन और पॉलीथीन बेचने वाले दुकानदारों में भगदौड़ मच गई। अभियान के तहत करीब 500 किलो प्लास्टिक जब्त की गई है और कई दुकानदारों के चालान भी काटे गए हैं। मुख्य नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने बताया कि प्लास्टिक मुक्त अभियान शुरू करने से 10 दिन पहले मुनादी, नुक्कड़ नाटक और विज्ञापन के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। हरिद्वार में प्लास्टिक का सामान बनाने वाले कई बड़े उद्योगों को चिन्हित कर लिया गया है। जल्द ही उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। आज से हम लोग पिछले 10 दिनों से हम लगातार कर रहे हैं और प्रतिदिन करेंगे भी। उसके अलावा हम लोगों ने, क्योंकि केन के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो अभी हम लोगों ने अपनी एसएचजी के थ्रू केन का एक अल्टरनेटिव हम लोग बांस की बोतलें, ग्लास की बोतलें, जूट की बोतलें हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा उसके आने वाले 2-3 दिनों में उसका उद्घाटन किया जाना है। ये हम लोगों ने बहुत मुनादी करा चुके हैं पूरे शहर में। नगर निगम के जितना भी हमारा एरिया है उस सभी क्षेत्रों में हमारे मुनादी हमारे गाड़ी द्वारा करा दी गई है। पब्लिकेशन भी कराया गया है और हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक भी इसमें बनाए हैं जो कि चौराहे में जा के कार्य कर रहे हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए लहू लुहान काटते परवान इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और पेगासस अ वेपन इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस के जवानों को साइबर एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग देंगे, जिससे साइबर अपराध पर अंकुश लगेगा। और इसी सिलसिले में हल्द्वानी में कुमाऊं स्तर का साइबर सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार में साइबर एक्सपर्ट अंशुल सक्सेना मौजूद रहे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भी साइबर क्राइम के लिए अफसरों को ट्रेनिंग दी है। उन्होंने पुलिसकर्मियों को साइबर क्राइम को हैंडल करने की भी टिप्स दी और सभी थानों में तैनात पुलिसकर्मियों को साइबर क्राइम से जुड़े मामलों के लिए किन प्रक्रिया का इस्तेमाल करना है उससे जुड़ी भी ट्रेनिंग में जानकारी दी है।
मसूरी में केंद्रीय जीएसटी का क्षेत्रीय कार्यालय का लोकार्पण बतौर मुख्य अतिथि सीजीएसटी आयुक्त दीपांकर एरन ने किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी देश के अंदर महत्वपूर्ण आर्थिक बदलाव का परिचायक है और जिसने पूरे देश को जोड़ा है और एक देश एक मार्केट एक कर बनाया है। इससे देश में उद्योग व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और जिससे देश में 1,66,000 करोड़ राजस्व मई माह तक आया है। देश विकासशील से विकसित देश की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मसूरी रेंज का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें मसूरी के 20,000 करदाता 450 करोड़ रुपए का राजस्व देते हैं, जो पूरे प्रदेश का 10% है। मसूरी के करदाताओं की समस्याओं के निदान का और उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के लिए मसूरी में रेंज कार्यालय खोला गया है और अब करदाताओं को देहरादून नहीं जाना पड़ेगा। इस दौरान करदाताओं ने अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया है और उनके समाधान के लिए भी कहा है। तो वहीं आयुक्त दीपांकर एरन ने समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। नितिन का नजाकत के साथ काटना होगा। नहीं, सर्वप्रथम हम सबको बधाई देते हैं, आपको, पूरे समाज को, पूरे देश को। आज हमारा 5वां हम सब का जन्मदिन है। जीएसटी महज विभाग का, केंद्रीय अप्रत्यक्ष बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, कस्टम्स का या भारत सरकार का या राज्य सरकारों का ही जन्मदिन नहीं है, बल्कि हमारे पूरे भारतवर्ष का है। क्योंकि ये एक महज टैक्स रिफॉर्म ही नहीं है, ये एक मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म है जिसने देश को जोड़ा है, जिसने देश को एक मार्केट बनाया है, वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स, जिससे देश में उद्योग व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। और हम अब लोग करीब 1,66,000 करोड़ राजस्व हमारा आया मई के महीने में और हम अग्रसरित हैं एक विकासशील से विकसित दिशा में, जो स्थान भारत का 2000 साल तक था, जब भारत 20 से 25% विश्व जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था। 1700 तक जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए, उसके बाद जाने के बाद हमारा मात्र महज आज की तारीख में 3.5% जीडीपी हम कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये एक रिफॉर्म उस दिशा में है जो भारत को दोबारा विश्व गुरु की स्थिति में और लाएगा। लक्सर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्रमिक कल्याण संगठन के अध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया है कि करीब 2 महीने पहले फैक्ट्री में श्रमिकों के बीच आपसी विवाद हो गया था, जिसमें फैक्ट्री प्रबंधन ने 13 श्रमिकों को सस्पेंड और 3 को बर्खास्त करने की मांग की थी। और इस मामले में एक क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के द्वारा फैक्ट्री प्रबंधन और प्रशासन से वार्ता कर सभी श्रमिकों को बहाल करने की बात कही गई थी। फैक्ट्री प्रबंधन ने सस्पेंड किए 13 श्रमिकों को तो बहाल कर दिया, लेकिन बर्खास्त किए गए 3 श्रमिकों को बहाल नहीं किया। पंकज कुमार का कहना है कि उक्त जनप्रतिनिधियों के द्वारा अब इस मामले में उनकी मदद नहीं की जा रही है। इस बात पर पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के थ्रू मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दूसरे बर्खास्त श्रमिक संदीप कुमार ने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन की कार्रवाई से वो बेरोजगार हो गए हैं, उनके परिवारों के सामने दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि अब इस मामले में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के माध्यम से हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से उन्हें बहाल करने की मांग कर रहे हैं। यह है कि हमारी 2 महीने पहले जेके टायर कंपनी में आपस में श्रमिकों में एक विवाद हो गया था, जिस पर हमें 16 लोगों को बर्खास्त और 3 लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया था। तो उसमें हम उमेश कुमार जी के पास गए थे, उनका हमें किसी न किसी का सहारा चाहिए था, शासन प्रशासन का उसमें दखल था। इस वजह से तो हमें 2 महीने पहले हम 1/5 को डीएम के यहाँ हमारी वार्ता हुई थी, जिसमें मैं शर्मा जी भी थे और डीएम जी भी थे। उसमें हमें ये बात बोली गई थी कि आपको 2-3 दिन के अंदर सभी लोगों को बहाल कर दिया जाएगा। अपनी जान वहीं दे देंगे और हम कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी से मांग करते हैं और मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी अंदर करा जाए। अगर इस बीच हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो उसके लिए जो भी कुछ होगा उसके लिए स्वयं शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और अगली खबर है हरिद्वार से, जहां पर राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की हुई नृसिंह हत्या के विरोध में हरिद्वार के रिक्शा चालक वेलफेयर समिति तथा सुमो स्टैंड के तत्वाधान में दर्जन रिक्शा चालकों ने हरिद्वार बस स्टैंड से शिवमूर्ति तक मार्च निकाला है। इस दौरान उन्होंने कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी देने की मांग भी की है और सभी ने इस घटना की घोर निंदा की है। इस दौरान समिति के अध्यक्ष परविंदर कुमार ने कहा कि जिस तरह कन्हैया लाल की हत्या हुई है वो एक बेहद
कायराना हमला है। ये हत्यारे पाकिस्तान में प्रशिक्षण लेकर आए थे और ये देशद्रोही हैं। हम इन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सब रिक्शा संचालक मांग करते हैं कि इन कातिलों को फांसी की सजा मिले और वो भी जल्द से जल्द। और खबर उत्तराखंड में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।